Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 10, The Surprise of Marriage. ये एक फनी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एक ऐसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब उन्होंने आधी अधूरी कुछ बात जान के एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। So let's start the chapter. Let's warm up. Name the religion looking at the wedding couples. See, यहाँ पर कुछ wedding couples के pictures दिए हैं। आपको ये बताना है पिक्चर देख के कि ये जो पिक्चर है ये कौन से रिलीजन की है, कौन से धर्म की है। See the first picture. ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये कौन से रिलीजन की है। आपको देखकर भी पता चल जाएगा, जिसमें लॉन्ग गाउन व्हाइट कलर का पहनते हैं। तो ये कहाँ इस तरीके से शादी कहाँ पर होती है? क्रिश्चियंस में। तो ये है क्रिश्चियन। सेकंड, ये तो नॉर्मली सबके यहाँ देखने को मिल जाती है इस टाइप की शादी। तो ये है हिंदू धर्म में ऐसे शादी होती है। फिर थर्ड, ये कपल कौन से धर्म का लग रहा है आपको, कौन से रिलीजन का लग रहा है? ये है बंगालीज। एंड द लास्ट वन, ये है मुस्लिम। नाउ रीड द चैप्टर। This is about the fox of Spain. In a tradition there, when a boy becomes suitable to marry, their parents send proposals to maiden's house. ये स्पेन की कुछ कहानियों में से है। वहां पर ये ट्रेडिशन है, मतलब वहां पर ये प्रथा चलती है कि जब कोई बॉय शादी लायक हो जाता है, मतलब उतना बड़ा हो जाता है कि अब उसकी शादी करनी होती है, तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो जो लड़की है, मतलब जो गर्ल होगी, उनके घर रिश्ता भेजते हैं। Once there was a boy named Saigon. He was 18 years old. He looked smart and handsome. यहाँ पर एक बॉय के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है साइगन, जो अब 18 इयर्स का हो गया है और वो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। Now his parents began looking for a girl who would make a suitable wife. At last, when they had decided on a beautiful maiden who lived at some distance from them, they sent a man to her parents to ask if they would like Saigon for their son-in-law. अब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। वो ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई लड़की मिले जो उसके लिए परफेक्ट वाइफ बने। अब धीरे धीरे ऐसे वो सर्च कर रहे थे तो एक लड़की उनको समझ में आई जो उनके घर से कुछ दूर पर रहती थी। तो उन्होंने किसी को भेजा कि जो मतलब उनकी तरफ से उस लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाए, अपने बेटे का रिश्ता लेकर किसी को भेजा उस लड़की के घर। The men arrived at the girl's house. All the people were sitting on the floor eating periwinkle soup and meat in a shell. तो वो जो मैन था जिसको उन्होंने भेजा था बॉय की फैमिली ने, वो उस लड़की के घर पर आया तो उसने देखा कि वहां पर जो लोग हैं वो सब लोग फ्लोर पे बैठे हैं और वो एक सूप पी रहे हैं। ये फ्लावर का सूप होता है जो वहां पर पिया जाता है। एंड मीट इन अ शेल, और मीट खा रहे हैं उसके साथ। The man stood out of the house and saw all they nodded their heads. अब उस आदमी ने देखा कि वो बाहर ही खड़ा था घर के, और उसने देखा कि सब लोग अपने सर ऐसे नॉड कर रहे हैं, हिला रहे हैं। The man looking in at the door saw them nod and he thought they were nodding to be agree for the proposal he had for him. अब उसने डोर पर से ही उन्हें देखा कि वो इस तरीके से नॉट कर रहे हैं अपना सर, तो उसने इस चीज को समझ लिया कि वो इसलिए अपना सर हिला रहे हैं कि वो उस रिश्ते के लिए तैयार हैं। Actually, the members of the family nodded their heads as they sucked the meat out of the shell and enjoyed eating delicious meal. पर वो लोग सर क्यों हिला रहे थे कि वहां पर एक ट्रेंड होगा कि जब कोई डिलीशियस फूड वो खा रहे थे तो वो उसकी वजह से अपना सर ऐसे नॉट कर रहे थे। बट वो जो मैन था उसने क्या समझ लिया कि इन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए वो हमें ऐसे करके हाँ बोल रहे हैं। So
He did not tell them his errand, but returned quickly to the boy's parents and told them that all the people at the girl's house were favorable to the marriage union. अब उसने उन्हें अपनी बात तो बोली नहीं. एरेंड मतलब होता है कि जब हम किसी का कोई मैसेज लेके किसी के पास जाते हैं, तो उसने वो सब तो किया नहीं और वो फटाफट वहीं से वापस चला गया और जाकर बॉय की फैमिली को बोला कि वो लोग तो शादी के लिए तैयार हैं. Saigon's parents were very much pleased that their proposal had been so kindly received. Immediately, they prepared to go to the girl's house to arrange for the wedding. अब साइगन की फैमिली तो एकदम बहुत खुश हो गई कि उनका जो प्रपोजल था वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट हो गया. अब उन्होंने तो तैयारियां करनी शुरू कर दी कि अब उन्हें गर्ल के घर जाना है शादी की बात वगैरह करने के लिए. Finally, all were ready and they started for her house. They arranged as many presents for her parents, which include 2 carabao, 2 horses, 2 cow, 4 iron kettles, 16 jars of pasi, 2 blankets and 2 little pigs. अब उन्होंने तो इतना सारा सामान ले लिया जितना वो ले सकते थे, ताकि वो मतलब जो गर्ल के पेरेंट्स थे, गर्ल की फैमिली थी, उनको प्रेजेंट देने के लिए. मतलब हॉर्सेस लिए, काउस लिए. एक यहाँ पर लिखा है 16 जार्स ऑफ पासी. ये होता है शुगर केन का जूस, मतलब गन्ने का जूस कह सकते हैं आप. कंबल और बहुत सारी चीजें उन्होंने एज अ प्रेजेंट पैक कर ली. The surprise of the girls' people knew no bounds when they saw all this coming to their house, for they had not even thought of Saigon's marrying their daughter. अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो गर्ल की फैमिली है वो तो एकदम सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि वो अपनी बेटी की शादी साइगन से करेंगे, और वो लोग तो रिश्ते की बात करने इतने सारे प्रेजेंट लेके उनके घर भी जाने के लिए निकल पड़े. तो इसलिए हमें पहले पूरी बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, तब उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए. Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके OMR शीट पे मार्क करना है. फर्स्ट इज द सर्च वाज स्टार्टेड फॉर अ. किसकी सर्च स्टार्ट हो गई थी? ब्राइड की, मतलब गर्ल ढूंढ रहे थे, वो दुल्हन ढूंढ रहे थे. तो करेक्ट आंसर है ए. नाउ सेकेंड, द पीपल डैश देयर हेड्स. पीपल अपने सर को क्या कर रहे थे? नॉड कर रहे थे, नॉडेड. तो करेक्ट आंसर इज ए. थर्ड, द गिफ्ट्स दे इंक्लूडेड वर. ये जो गिफ्ट्स उन्होंने लिए थे उनमें कौन कौन से गिफ्ट्स थे? उसमें ऑल, सारे गिफ्ट्स उन्होंने लिए थे. ब्लैंकेट्स भी लिए थे, बासी के जार्स भी लिए थे, पिग्स भी लिए थे, हॉर्सेस, काउ, बहुत सारी चीजें ली थी. तो डी. फोर्थ, द मैरिज प्रोसेशन प्रोसीड. जो मैरिज का प्रोसेशन था वो किस तरीके से चल रहा था? बहुत ही अजीब तरीके से, क्योंकि उसमें खुशी तो तब होती ना जब दोनों तरफ से कुछ होता, तो वो तो एक ही तरफ से चल रहा था. तो दिस इज अनॉइंगली. तो करेक्ट आंसर है इसका अनॉइंगली. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, fill in the blanks. First is this is about the fox of. ये कहाँ की बात है? स्पेन. तो फर्स्ट आंसर है स्पेन. सेकेंड, साइगन looked smart and. साइगन कैसा लगने लगा था? स्मार्ट एंड हैंडसम. तो सेकेंड है हैंडसम. थर्ड, द मैन डिड नॉट टेल देम हिज. मैन ने उन्हें अपना क्या नहीं बताया था? एरेंज, मतलब कि वो यहाँ पर क्यों आया है, किस वजह से आया है. तो थर्ड इज errand. Now fourth, Saigon's parents were very much. जो साइगन के पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? प्लीज्ड हो गए थे, खुश हो गए थे जब उन्होंने सुना कि उनका रिश्ता एक्सेप्ट हो गया. तो फोर्थ इज प्लीज्ड. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज साइगन वाज अ हैंडसम बॉय. यस, नो डाउट, ट्रू. सेकेंड, the men sent the proposal before the girls people. मैन ने प्रपोजल दिया था गर्ल्स की फैमिली को. यस, मैन लेकर गया था ना, ट्रू. थर्ड,
The man was gestured with sweet soup and meat. उस मैन को उन्होंने सूप और मीट खिलाया था? नो, वो तो डोर पर ही खड़ा रहा था, तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, साइगन्स पेरेंट्स वर वेरी मच प्लीज्ड। साइगन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे? यस, ट्रू। फिफ्थ, they arranged as many presents as they could for the bridegroom. उन्होंने जितने गिफ्ट्स वो अरेंज कर सकते थे उतने ज्यादा गिफ्ट्स अरेंज किए थे? यस, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर फनी भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।